दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। मुख्यमंत्री मितान योजना ने अपना दमखम पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जहां जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास, आमदनी, जाति, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत कुल मिलाकर 44 तरह के प्रमाण पत्र बनाने को लेकर पिछली सरकार ने साल 2021 में हमर सरकार हमर द्वार के अंतर्गत मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की थी। साल 2023 तक यह योजना काफ़ी अच्छे से चली। रायपुर समेत राज्य भर के लोगों ने घरों से दस्तावेज लाकर 2.25 लाख से ज़्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए, लेकिन सरकार के बदलते ही इस योजना ने अपना दम पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक केवल 1000 लोगों के ही प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं। दस्तावेज बनाने के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। ना तो घर आने के लिए अपॉइंटमेंट बुक होता है और कभी अपॉइंटमेंट बुक भी हो गया तो दस्तावेज लेने घर कोई नहीं आता। लोगों को पहले की तरह प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी दफ्तरों को घरों तक पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, समाज कल्याण, आदिम जाति विभाग समेत कई विभागों से बनने वाले कार्ड लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे थे और अब यह योजना लगभग बंद हो चुकी है और इस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा 16 लाख से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के घरों में भेजे गए हैं। कुदरगढ़ देवी धाम में लगे मेले में आग लग गई, जहां 2 गैस सिलेंडर फटने की वजह से 11 दुकानें पूरी तरह जल करके खाक हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम के पास मेले में भीषण आग लग गई, जहां इस हादसे में 2 गैस सिलेंडरों के फटने की वजह से 11 दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मामला कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में आने की वजह से दुकानों में रखे खिलौने, फैंसी सामान और एक लूना बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इस हादसे में तकरीबन 15 लाख रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन 2 गैस सिलेंडरों के फटने से आग और भी भयंकर हो गई थी। बलौदाबाजार में धारा 144 को और 20 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को भी अनुमति नहीं दी गई है। बलौदाबाजार शहर में धारा 144 को लेकर 20 जून तक अब इसको बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं बलौदाबाजार में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को भी अनुमति नहीं मिल पाई है। बलौदाबाजार के जिला कार्यालय परिसर में हुई इस घटना के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों सहित निवासियों में डर का माहौल बन गया है, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र के आगामी आदेश तक रैली या फिर जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दूसरे जिलों में या फिर बाहरी व्यक्तियों या फिर 5 या उससे ज़्यादा लोगों का समूह बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बलौदाबाजार में 10 जून को हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के विरोध में कांग्रेस 18 जून को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन बलौदाबाजार में कांग्रेस को इसकी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं जिले में अभी तक धारा 144 लागू हुआ है, जो 20 जून तक चलेगा और ऐसे में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर को एसडीएम ने नोटिस जारी कर धरना प्रदर्शन नहीं करने की सूचना भी दी है। शायद सरकार योगा करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जिलों में अब मंत्री अपने अपने जिलों में जाएंगे, जहां सीएम रायपुर में अपना ध्यान लगाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को साय सरकार योगा करेगी, जहां राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योगाभ्यास करेंगे, लेकिन सभी विधायक और अन्य मंत्री अलग अलग जिलों में अपना आसन करते दिखेंगे। रायपुर के कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। सरकार ने सभी माननीयों को अलग अलग जिलों में वीआईपी गेस्ट बनाकर भेजने की सूची तैयार की है और इसके अंतर्गत बिलासपुर में केंद्रीय संघ राज्य मंत्री तोखन साहू, कांकेर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कोरिया में मंत्री रामविचार नेताम, महासमुंद में मंत्री दयालदास बघेल, नारायणपुर में मंत्री केदार कश्यप और कबीरधाम में मंत्री लखनलाल देवांगन, बलौदाबाजार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और जांजगीर चांपा में मंत्री ओपी चौधरी, धमतरी में मंत्री टंक राम वर्मा गेस्ट होने वाले हैं।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी विधायकी छोड़ दी, रमन सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा और फिलहाल मंत्री बने रहेंगे। डहरिया ने कांग्रेस में आने का ऑफर भी दे डाला। दरअसल छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वो प्रदेश में लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बृजमोहन को भाजपा ने सांसद का चुनाव लड़ाया, वो भी जीत चुके हैं। नियमों के तहत वो एक ही पद पर रह सकते हैं और इसी वजह से अपना इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया है। 24 जून से संसद के नए सत्र में शामिल होने बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली जाएंगे। इसके पहले मीडिया से इस्तीफे को लेकर बृजमोहन ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में सांसद का चुनाव लड़वाया है तो सोच समझ कर लड़ाया होगा। मुख्यमंत्री के अधिकारों में है, वह 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर सीएम ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक लंबी और यशस्वी पारी के बाद मेरे कैबिनेट सहयोगी बृजमोहन अग्रवाल ने इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव जीता है। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। जनप्रतिनिधि राजनेता के रूप में बृजमोहन जी सुदीर्घ कार्यकाल अविस्मरणीय है। रायपुर में भगवान कृष्ण की मूर्ति से छेड़छाड़ी की गई, जहां मूर्ति को तोड़ा गया। चौक पर स्थापित मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया। गुस्साए लोगों ने रात तक प्रदर्शन की और नारेबाजी की। गांव में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। पूरी गांव छावनी में तब्दील हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में चौक पर स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति और गोवर्धन पर्वत को किसी ने रविवार रात को खंडित कर दिया और इसके बाद हंगामा जमकर हो गया। बड़ी संख्या में लोग रात में ही चौक पर एकत्रित हो गए, प्रदर्शन करने लगे। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर फोर्सेस तैनात है। खरौरा क्षेत्र के फरहादा गांव में चौक पर तकरीबन 15 से 20 साल से भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। वहीं पर गोवर्धन पर्वत भी निर्मित है और इसके चलते चौक को गोवर्धन चौक के भी नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है। मूर्ति तोड़े जाने की जानकारी गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और देर रात तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। नक्सल इलाके में तेंदुपत्ता का भुगतान अब नकद होने वाला है। ग्रामीणों को कैश देने के लिए सरकार ने कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके लिए पेमेंट कैंप भी लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार लोगों को कैश पैसे देने वाली है और ये पैसे तेंदुपत्ता के संग्रहण का काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। अब तक राशि खातों में ट्रांसफर करने का नियम रहा है। इस बार सरकार लोगों की सहूलियत को देखते हुए कैश पेमेंट करने जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप के मुताबिक ग्रामीण अंचलों में जिलों में बैंकों की शाखाएं गांवों में दूर दूर तक होती हैं और ऐसे में साथ ही नेटवर्क जैसी कई परेशानियां भी होती हैं। इस वजह से सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को कैश भुगतान करने का फैसला लिया है। नकद भुगतान सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में ही होगा। पेमेंट कैंप लगा करके ये नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा के जिलों के हाट बाजारों में पेमेंट कैंप लगाकर संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में दाखिले के लिए 70% का कट ऑफ अब निर्धारित हो चुका है और इससे कम अगर मार्क्स है तो आर्ट्स में भी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुमान के मुताबिक रायपुर से प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश के लिए कट ऑफ 70% से ऊपर ही है, यानी 12वीं की परीक्षा में कम से कम 70% अंक होना अनिवार्य है। इस बार भी पहले की तरह प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित होगी, बल्कि मेरिट के अनुसार ही एडमिशन होने वाला है। कॉलेजों में संचालित बीए, बीकॉम, बीएससी समेत ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के अन्य कोर्सेज में प्रवेश के लिए 12वीं के मार्क्स आधार होने वाले हैं। वहीं डिग्री गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की 1235 सीटें हैं। पिछली बार साइंस कॉलेज 10,000 से ज़्यादा आवेदन इसको मिले हुए थे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ड्रग डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, जहां फूड सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन सहित कुल 17 दवाइयों के सैंपल जब्त किए गए हैं। नकली और मिलावटी शिकायत पर यह कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित कई जिलों में मेडिकल स्टोर पर बीते दिन फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से छापा मारा गया और इस दौरान सभी दुकानों से टीम ने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। बताया जा रहा है कि फूड सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन और बेबी फूड जैसे कई प्रोजेक्ट में मिलावट और साथ ही नकली होने की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ दिन पहले अफसरों की बैठक ली थी। इसमें कई निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद औषधि विभाग की टीम ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के 19 मेडिकल स्टोर में छापा मारा और वहां से संदेहास्पद दवाओं और फूड सप्लीमेंट के नमूने जब्त किए गए हैं।
पर्यटकों से अब बस्तर का कोसार टेढ़ा बांध गुलजार होने वाला है। 3.5 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म रिसोर्ट्स बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब प्रसिद्ध कोसार टेढ़ा जलाशयों में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इको टूरिज्म रिसोर्ट बनाया जाएगा। अब देश और दुनिया से बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक कोसार टेढ़ा जलाशय का लुत्फ उठाने के साथ साथ यहाँ बनने जा रहे इको टूरिज्म रिसोर्ट्स में ठहर सकते हैं। और अब तक यहाँ पर्यटकों के रुकने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लगातार इस जलाशय को देखते हुए लोग पहुँच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होते हुए पर्यटन विभाग ने अब यहाँ इको टूरिज्म रिसोर्ट बनाने का फैसला किया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जिला मुख्यालय भाजपा जांच समिति पहुंची, जहां कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की गई। पीड़ितों को कार्यवाही और मुआवजे का आश्वासन भी दिया गया। दरअसल जिला मुख्यालय में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में जांच के लिए भाजपा की जांच समिति बलौदाबाजार पहुंची, जहां सबसे पहले टीम ने जैतखाम काटे जाने वाली जगह अमर गुफा महकोनी में जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही बलौदाबाजार के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद टीम ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर और एसपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की जानकारी ली। इसके बाद कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना का बारीकी से जायजा लिया। एसपी विजय अग्रवाल के कक्ष में कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक लेने के बाद अग्निकांड से पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें कार्यवाही और मुआवजा का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री की रैली में शिक्षक नेताओं की जेब काट दी गई। दरअसल सांसद तोखन साहू के स्वागत में ये भीड़ जुटी थी, जहां 12 से अधिक कार्यकर्ताओं की पॉकेटमारी हो गई। बिलासपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के स्वागत रैली में पॉकेटमारों ने शिक्षक नेताओं, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की जेब काट ली। रेलवे स्टेशन से लेकर चौक चौराहों पर जेब कतरों ने दर्जन भर से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। दरअसल बीते दिन नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। ट्रेन से जब उनका काफिला रेलवे स्टेशन पहुंचा, तब बड़ी संख्या में भाजपा नेता और समर्थक उनके स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तभी भीड़ में जेब कतरों ने जेब से पैसे और एटीएम कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज उड़ा लिए। नए सत्र में नई शिक्षा पद्धति लागू होगी और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में 5 नए कोर्सेज की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत नई शिक्षा नीति से होगी। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को विशेष पाठ्यक्रम से पढ़ाने की तैयारी है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र पटेल ने इसकी जानकारी बीते दिन दी, जहां उन्होंने बताया कि नए सिलेबस में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा की शिक्षा भी छात्रों को दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा पद्धति के अनुसार परीक्षा होगी। क्रेडिट स्कोर के माध्यम से परीक्षार्थियों का परिणाम जारी होगा, यानी कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। दूसरे सेमेस्टर में शामिल होकर उसे अपना बैक पेपर क्लियर करना होगा। साल का बच्चा बीमारियों का इलाज कर रहा है। मामला कांकेर का है, जहां फूंक मारकर सरसों तेल ये लोगों को बांटता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में इन दिनों 6 साल का बच्चा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे के चमत्कारी तेल से दर्द कारक बीमारियों के ठीक होने का लोग दावा भी कर रहे हैं। बच्चे के दिए तेल से सुबह शाम मालिश करने से लोगों का दर्द दूर हो रहा है, जिसके चलते लोग दूर दूर से पंखाजूर पहुँच रहे हैं। कांकेर के पीवी 132 निवासी धरवा मंडल कुछ साल पहले अपना गाँव छोड़कर उड़ीसा चला गया था, और जब 1 साल पहले उसने 6 वर्षीय अपने बेटे शिवम मंडल के साथ गांव पहुंचा, तो एक महिला के हाथ पैर में दर्द के चलते परेशानी थी, जिसे बच्चे ने सरसों का तेल दिया, सुबह और शाम लगाने को कहा। कुछ दिन बाद महिला का दर्द दूर हो गया और वह पहले जैसे चलने फिरने लगी, जिसके बाद यहाँ पर लगातार अब लोगों में विश्वास बन गया, जिसकी वजह से अब ये बच्चे को लेकर के लोग दूर दूर से देख रहे और इनसे इलाज कराने पहुँच रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक भारी भीड़ रहती है। सप्ताह में सिर्फ 2 दिन शनिवार और रविवार को ही यहाँ पर बैठा जाता है। लोगों को देखकर तेल देते हैं। लोगों का भी मानना है कि यहाँ से जो तेल लेता है उससे बीमारी ठीक होती है। इसी के भरोसे लोग साथ पहुँच रहे हैं। रायगढ़ के ईदगाह और मस्जिदों में अब बकरीद की नमाज जो लोगों ने अदा की। दरअसल ईद के बाद अब मुस्लिम समाज का दूसरा बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीते दिन त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह शाम शहर के जामा मस्जिद और खड़ी चौक, साथ ही चंदमारी स्थित ईदगाह के अलावा सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करी गई। सभी मस्जिदों में समाज के लोगों ने अच्छी खासी भीड़ रही। यहाँ समाज के लिए कमेटी ने बेहतर इंतजाम कर रखे थे। नमाज अदा करने
के बाद भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। बकरीद के दिन बकरों की कुर्बानी भी दी जाती है और इसके लिए तकरीबन महीने भर पहले जिले में बकरों की खरीदी बिक्री कर ली गई है। हर किसी ने एक से बढ़कर एक बकरा कुर्बानी के लिए खरीदा है। 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बकरे की खरीदी हुई है।